में कितना आ रहा है 55, प्रोनाउंसिएशन में 81 है, फ्लुएंसी में 85 है। हमने कितना बोला है, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप। हाई पीटी एस्पिरेंट्स, दिस साइड पवन फ्रॉम पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक रिपीट सेंटेंस पे वीडियो बनाओ, कि हमारे जो स्कोर्स हैं वो रिपीट सेंटेंस में नहीं आ रहे हैं, कैसे हमारा स्कोर आएगा रिपीट सेंटेंस में, कैसे हम कंटेंट को लर्न कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स थे, काफी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर कंटेंट में हमारा स्कोर नहीं आता, और जो कंटेंट का कंट्रीब्यूशन है वो लिसनिंग में कितना है, और जो हमारी फ्लुएंसी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कैसे हमें एग्जाम में बोल के आना है, कैसे हमारा स्कोर आएगा, कितने सेकंड के बाद हमें स्टार्ट करना है एग्जाम में, और जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और जिनको 60 प्लस चाहिए और जिनको 65 प्लस चाहिए उनको कितना कंटेंट एग्जाम में बोल के आना पड़ेगा, जिससे कि उनके जो मार्क्स हैं 60-65 प्लस इजिली चले जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इसमें फिलर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, अगर लगाओगे तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, अगर नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स कितने आएंगे। अगर ऐसा तो नहीं कि अगर आप फिलर लगा रहे हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और उसके साथ साथ जिस भी स्टूडेंट को हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है उसका जो लिंक है वो पिन कमेंट में है, और उसके साथ साथ वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग रूल्स वगैरह सभी ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन फाइल। तो जिस भी स्टूडेंट को वो ज्वाइन करना हो ग्रुप, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो रिपीट सेंटेंस होता है हमारा वो कितने नंबर का होता है। आपका जो एक रिपीट सेंटेंस है वो आपका होता है अराउंड 13 नंबर्स का। उसमें स्कोर कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपका 3 पार्ट्स में उसको में स्कोर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट वो क्या हो गया आपका कंटेंट, सेकंड हो गया आपका फ्लुएंसी, थर्ड हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, या तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं कंटेंट के, या फिर आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, या फिर आपको 2 मार्क्स, या फिर आपको एग्जाम में 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कंटेंट के 3 होते हैं। फ्लुएंसी आपको 5 में से मिलती है, या तो आपको 5 में से 4 मिल सकती है, या फिर 3, या फिर 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट जो हमारी प्रोनाउंसिएशन होती है वो आपकी कितने नंबर की होती है, वो भी आपकी 5 नंबर की होती है। तो इसका टोटल कितना हो गया, 5 नंबर की प्रोनाउंसिएशन, 5 नंबर की फ्लुएंसी, और 3 नंबर का आपका हो गया कंटेंट। तो अभी हम बात करते हैं कि कितना बोलने से आपकी जो फ्लुएंसी है वो एग्जाम में आएगी, कितना कंटेंट आपको कम से कम चाहिए कि आपकी जो फ्लुएंसी है वो 5 आउट ऑफ 5 आए, प्रोनाउंसिएशन 5 आउट ऑफ 5 आए, तो आपका जो स्कोर है वो 11-12 मार्क्स इजिली आ सकते हैं एग्जाम में रिपीट सेंटेंस में। तो अगर आप 0 ही कंटेंट बोल के आ रहे हो कि कंटेंट में से कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं कोई भी रिपीट सेंटेंस ओपन करते हैं, तो चलिए जैसे कि हमने ये वाला रिपीट सेंटेंस जो है वो ओपन कर लिया है। इसमें स्पीकर ने क्या बोला था, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप द सेशन फॉर वेडनेसडे, बट आप एग्जाम में क्या बोल के आ रहे हो, यू विल हियर ए सेंटेंस एंड उसके बाद आप कोई भी फिलर वगैरह लगा रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे में क्या होएगा, आपकी ना ही फ्लुएंसी आएगी ना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन आएगी। इस चीज का आपको सभी को ध्यान रखना है कि अगर आप कंटेंट में से एक वर्ड भी नहीं बोल के आ रहे हो तो उसका इफेक्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपका 0 कंटेंट है तो आपकी जो फ्लुएंसी रहेगी वो भी आपकी 0 ही रहेगी, और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपकी 0 ही रहेगी। और अगर आप कंटेंट को बोल के आ रहे हो 10 से लेके 40% तक, मान लेते हैं कि अगर आपने इसमें कंटेंट बोला यू आर नॉट श्योर, ठीक है, तो इतने में क्या रहेगा, आपकी फ्लुएंसी आ सकती है 5 आउट ऑफ 5। जैसे आपने बोल दिया यू आर नॉट श्योर, फ्लुएंसी भी बढ़िया है, अगर आप फिलर लगाओगे तो भी अच्छी है, अगर आप फिलर नहीं लगाओगे तो भी इतने वर्ड्स में कंप्लीटली आपकी फ्लुएंसी 9 ऑफ 90 वाली है। तो ऐसे में आपके कितने स्कोर आ सकते हैं, फ्लुएंसी में आपको फुल मिलने के तो चांसेस फिर भी कम है, क्योंकि आपने कंटेंट जो है वो बिल्कुल ही 10 to 40% के बीच में बोला है। तो उसमें आपको लगा लेते हैं कि 5 में से आपको उसमें 4 नंबर मिल गया, और जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी आपको 4 आउट ऑफ 5, ठीक है, तो कितना हो गया 8 मार्क्स हो गए, और कंटेंट में आपको मिला 1 नंबर, तो कितने आ गए आपके 9 आउट ऑफ 13। जो 4 नंबर्स हैं वो आपके डिटेक्ट हो गए हैं एक रिपीट सेंटेंस में। इसका मेन फोकस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, चलो फ्लुएंसी और जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी एग्जाम में आ गई, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीकिंग है वो आपकी 65 प्लस 70 प्लस तक चली जाएगी इजिली। जो हमारा कंटेंट है उसका स्कोर कहाँ पे आ जाता है, उसका जो स्कोर होता है वो कहाँ पे जाता है, लिसनिंग में।
अगर आप कंटेंट ही बिल्कुल 10 से 40% तक बोल के आ रहे हो तो आपको लिसनिंग में स्कोर मिलेगा ही नहीं कंटेंट में से। तो वहाँ से क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो स्पीकिंग है वो 90 में से 90 भी आ जाती है समटाइम, या फिर 65 प्लस 70 प्लस चली जाती है। बट क्या होता है, उनका जो रिपीट सेंटेंस की वजह से वो कंटेंट कम बोल के आते हैं, उसमें क्या होता है लिसनिंग में मार्क्स उनके कम आते हैं। 65 जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं आ पाती। उसके लिए कम से कम आपको क्या करना है, आपको 50% तक कंटेंट आपको पिक करना है, जिससे कि क्या रहेगा, आपकी जो फ्लुएंसी है वो आप कंटेंट में आपको 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। मान लेते हैं आपको इसमें करके आ रहे हो, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप। अगर आप एग्जाम में इतने ही ये 4-5 वर्ड्स जो हैं, 5-6 वर्ड्स जो हैं, ये आप एग्जाम में बोल के आ रहे हो, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप, और उसके बाद अगर आप कोई भी फिलर वगैरह लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लुएंसी बिल्कुल बढ़िया है, 90 आउट ऑफ 90 है, तो एग्जाम में क्या होगा, फ्लुएंसी में 5 आउट ऑफ 5, प्रोनाउंसिएशन में 5 आउट ऑफ 5, कंटेंट में 3 आउट ऑफ 2। कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, 13 में से 12 मार्क्स। अगर जो आपका कंटेंट है वो आपका है 80% से लेके 100% तक, या फिर 85% से लेके 100% तक अगर आप कंटेंट बोल रहे हो, तो आपके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इजिली आपके लिसनिंग में चले जाएंगे, यानी कि आपके रिपीट सेंटेंस के कंटेंट में आपके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। एक बार हम इसको क्या करेंगे, 50% बोल के देखते हैं, फिर हम इसी सेंटेंस को फिलर लगा के देखते हैं कि कितने मार्क्स आते हैं हमारे। चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे इसमें यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें फिलर, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप। जैसे ही हमने बोला वैसे ही हमने माइक को क्या कर दिया, बंद कर दिया। काफी स्टूडेंट्स इसमें क्या मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ही काफी लेट स्टार्ट करते हैं। माइक में 3 सेकंड के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो आपका जो माइक है वो बंद हो जाएगा। चीज का आपको ध्यान में रखना है कि 3 सेकंड के बाद आपको रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं करनी है स्टार्ट। अभी देखो कंटेंट में कितना आ रहा है, 55, प्रोनाउंसिएशन में 81 है, फ्लुएंसी में 85 है। हमने कितना बोला है, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप। स्किप उसने वर्ड ही पिक नहीं किया क्योंकि हमने जल्दी से सबमिट कर दिया था, तो स्किप की जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाई इसमें। बट फ्लुएंसी कितनी आ रही है, 80 प्लस है, प्रोनाउंसिएशन 80 प्लस है, कंटेंट में 55 मार्क्स है। तो एग्जाम में अगर हमारी ये परफॉर्मेंस रहती है तो हमको कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, 12 आउट ऑफ 13 में से हमें 12 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम इसमें फिलर लगाते हैं इसी वाले सेंटेंस में, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप एंड आई एम वेरी हैप्पी, या फिर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए वो भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हमने कंप्लीट किया वैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। अभी स्कोर चेक करते हैं। आप देख सकते हो कंटेंट में कितना है, आपकी बार उसने जो हमारा स्किप है वो कैच किया है, तो कंटेंट में आ गया हमारा 66%, प्रोनाउंसिएशन 80 प्लस, फ्लुएंसी 90 आउट ऑफ 90। एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे, अभी भी हमें 12 आउट ऑफ 13। एक मार्क्स जो है वो यहाँ से हमारा कंटेंट जाएगा ही जाएगा। हम जो है वो 100% तक नहीं बोल रहे हैं, बट जिनकी रिक्वायरमेंट, जिन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट 65 तक की है, वो इजिली इतना करके आ सकते हैं 50% के साथ साथ लिसनिंग में भी उनका अच्छा स्कोर आएगा। अब एक बार इन दोनों को सुन के देख सकते हो कि हमने कैसे बोला ये, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप। तो इस वाले में क्या हुआ था, देखो जैसे ही हमने स्किप बोला वैसे ही हमने माइक को बंद कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, स्किप की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। अभी ये वाला आप सुन के देखना, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें हमने क्या किया है, सारा कंप्लीट बोला, लास्ट में फिलर लगा दिया बिना कोई पोज रखे, तो इजीली स्कोर कितना आ गया, 83 आउट ऑफ 90। ऐसे ही आपके पास एग्जाम में आएगा। काफ़ी स्टूडेंट फंबल करने लग जाते हैं, कंटेंट को याद कर करके बोलते हैं, जिससे कि उनका स्कोर जो है वो चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फ्लुएंसी है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी फ्लुएंसी है, ये सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है। स्पीकिंग में आपकी ओवरऑल जो स्पीकिंग आपकी बेस है वो आपकी फ्लुएंसी पे ही बेस है। अगर आपकी फ्लुएंसी स्ट्रॉन्ग है, आपको बोलने का वे पता है कि कैसे एग्जाम में बोल के आना है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स को खुद की मिस्टेक्स का पता नहीं लगता। अगर कोई अनदर पर्सन उसको गाइड कर रहा है तो वही उसकी मिस्टेक बता सकता है, वरना स्टूडेंट को तो यही लगेगा कि नहीं मैं तो एग्जाम में सही करके आया था बट फिर भी मेरे स्कोर नहीं आए। यही चीज़ आपके साथ होती है जब आप बोलते हो और फिर बोलते हो कि सर देखो हमारा स्कोर नहीं आया एग्जाम में। आपको ये नहीं पता कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। जैसे ही आपको मिस्टेक का पता चली, विद इन 1 to 2 डेज में आपका वो स्कोर आना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें हम मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ ही टीच करते हैं। कोई ज़्यादा ये नहीं करते कि आपको 2 मंथ या 3 मंथ आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी तो आपका स्कोर आएगा। मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का पता है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे वो इम्प्रूव होएंगी, तो ईजिली है कि आपका स्कोर आ ही जाएगा एग्जाम में। जिन भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। किसी भी स्टूडेंट का कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।